हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत चैप्टर काफी बड़ा है, बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे तो कुछ दो ही थ्योरम है। उन थ्योरम को हम एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, उसी के थ्रू उस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक थ्योरम यहाँ पे दी गई है, क्वेश्चन है ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी, ठीक है। इस ट्रायंगल में बोला क्या है? इस ट्रायंगल में बोला कि AB इज इक्वल टू AC, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। जब भी मैं ऐसे साइन मांगूंगा मैं इसको दोनों साइड की लेंथ बराबर है, ओके। और यहां पे दे रखा है कि ये जो एंगल है मान लो 80 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स एंड वाई क्या है? इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल है। अब तक जो हमने थ्योरम पढ़ी थी इस चैप्टर से पहले, उसमें हमने पढ़ी थी कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। अगर मैं उसको यहाँ पे लगाऊंगा तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। पर उस इक्वेशन में आप देखेंगे एक्स और वाई मेरे पास दो वेरिएबल है, दो अननोन है, और मेरे पास इक्वेशन एक है। तो दो अननोन के लिए मुझे दो इक्वेशन मिलती है तो मैं अननोन का वैल्यू निकाल सकता हूं। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही आप निकाल पाओगे, दूसरा नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे एक थ्योरम यूज आती है, वो थ्योरम बोलती है कि किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, मान लो ये दोनों साइड अगर इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होंगे। मीन्स अगर इसका अपोजिट एंगल x है, इसका अपोजिट एंगल y, तो ये x इज इक्वल टू y होगा। इन दोनों के इंटरनल एंगल बराबर होंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान इसी शेप में हमें देना। काफी बार ऐसा भी हो सकता है वो बोलते कि ये दोनों बराबर है, तो उस केस में ये x और y नहीं होगा। उस केस में ये एंगल आपका, मान लीजिए एंगल आपका P है, ये आपका Q है, तो P इज इक्वल टू Q हो जाएगा। मीन्स इसका अपोजिट दोनों साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स है वो बराबर होंगे। तो सिंपल सी थ्योरम है, उसी पे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमको ये पता चला कि ये 80 है, पर इसका अपोजिट और इसका अपोजिट x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या उस थ्योरम के थ्रू हम बोल देंगे क्या कि x इज इक्वल टू y है। अब जो हमारा जो फॉर्मूला था 180 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 80, एक्स और वाई दोनों बराबर है, दोनों को मैं एक्स ही लिख देता हूं तो हो जाएगा 2x प्लस 80। इस 80 को मैं इधर ले आऊं तो 180 माइनस 80 हो जाएगा 100। तो x मेरा आ जाएगा कितना 50, x 50 हो तो y भी तो बेसिक से इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन लेते इसको अच्छी तरह से और क्लियर कर देते हैं। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल है आर.डी. शर्मा से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल दे रखा, ट्रायंगल ए बी सी। इस BC को मैंने एक्सटेंड किया आगे, तो कहीं डी तक एक्सटेंड किया मान लीजिए। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो वही पुराना बेसिक सा सवाल है। तो यहाँ पे वो 80 नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दे देगा ये 120। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सीधा सॉल्यूशन पे आ जाएगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल होता है कितना 180। तो अगर ये 120 है तो ये हमारा 60 बचेगा, ठीक है। ये 60 है तो ये इसका अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे है। क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो ये 60 तो ये भी 60 होगा। ये 60 तो तीसरी साइड आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल समेशन होगा 180 डिग्री। 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो एक और हमने जो पढ़ा था क्या था, एक्सटर्नल जो एंगल होता है ट्रायंगल का
वो होता है कि अंदर के दो का समेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन 120 आ जाएगा, तो उससे आपका काम बनेगा नहीं। आपको फर्स्ट वाले से ही जाना पड़ेगा, जो कि इसको 60 मानेंगे क्या 60, ये टोटल 180 है तो ये 60 होगा, ये 60 हुआ तो ये भी 60 हुआ। ये 60 होने का रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, और ये 60 हुआ तो ये 60 60 60। एक्सटर्नल एंगल से क्यों नहीं होगा? एक्सटर्नल एंगल से इन दोनों का समेशन तो 120 बोल रहा है, पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे उसका कुछ कंडीशन हमको दे नहीं रखी है। अगर ये और ये इक्वल बोले होते हैं तो एक्सटर्नल एंगल से भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना एग्जाम में वो आपको आता है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन सोल्व आंसर वो होना चाहिए इसमें माइंड में। और आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं। Join our most interactive one-on-one live class with our expert faculty. Book your free demo now.